हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का एनालिसिस हमारी कल की लेवल्स पे। तो दोस्तों, पहले मैं ये हटा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। ओके। तो दोस्तों, आज निफ्टी लगभग 25,196 के आसपास ओपन हुआ और वहां से सीधा नीचे आया, जो हमारी ब्लैक लाइन को काटते हुए। बट पहली कैंडल थी तो हम वहां पे अग्रेसिव एंट्री नहीं कर पाए। उसके बाद दोस्तों, जो निफ्टी की पहली कैंडल है वो सीधा हमारे कल के दिए हुए जोन पर आई। ठीक है, जो दूसरी कैंडल है उसने नीचे तो गई बट नीचे क्लोजिंग नहीं दी यहाँ पे, तो उसकी वजह से हम पुट वाला ट्रेड भी यहाँ पे नहीं बना पाए। तीसरी वाली कैंडल जो बनी तो नीचे गई और वीक बना के यहाँ पे सीधा ऊपर चली आई, तो हम यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बना पाए। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी ने नीचे क्लोजिंग दी हमें ये कैंडल में, तो हमने यहाँ पे एक पुट का ट्रेड इनिशिएट किया कैंडल के ब्रेकआउट पे यहाँ पे, और कैंडल हाई के और अपने जोन के हाई के ऊपर का छोटा सा स्टॉप लॉस रखा। और टारगेट अपना जो कल की डे लो की लेवल थी अपनी, जो हमने निकाली हुई थी 25,090 की, वहां तक का टारगेट हमने लेना चाह रहे थे, बट मार्केट ने हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर गया। यहाँ पे मार्केट सीधा ऊपर गया और हमारी जो हमारा जोन था उसके बाहर क्लोजिंग दी, बट ये नेक्स्ट ब्लैक लाइन जो अपनी थी 25,182 पे, जो वीकली लेवल है हमारी, वो बहुत नजदीक थी वहां से, तो उसकी वजह से मैंने ये ट्रेड यहाँ पे अवॉइड किया। और जब मैंने वेट किया कि अभी मार्केट हमारी ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो उसने मार्केट ने ब्लैक लाइन से बहुत ऊपर क्लोजिंग दे दी कि उसके ब्रेकआउट पे हम वहां पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते थे, क्योंकि मार्केट स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता था। तो फिर वेट किया हमने कि मार्केट ये ब्लैक लाइन पे यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आए। ठीक है दोस्तों, तो हमने जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आया, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट किया। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखा हमने 15 पॉइंट का, और वहां से हमने डे हाई तक की एक टारगेट लेना चाहा, जो कि हमने कल के डे हाई की मतलब प्रीवियस डे हाई तक की जो लाइन हमने मार्क की थी 25,245 वाली, वहां तक का टारगेट हमने वहां पे लगाया, और मार्केट ने हमारा टारगेट हमें 63 पॉइंट का टारगेट हमें आराम से दिया। तो दोस्तों, ये जो ट्रेड हमने लिया, इसके लाइव ट्रेड की जो क्लिप है वो एकदम फास्ट फॉरवर्ड में मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि हमने जो हमारी
ब्लैक लाइन है, वीकली ब्लैक लाइन 25,182 की। तो जैसे ही उसका ब्रेकआउट हुआ वहाँ पे, जब मार्केट दूसरी कैंडल में वहाँ पे रिटेस्ट करने आया, तब हमने एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया, जिसने हमारा 1:4 का जो हमारा टारगेट था वो आराम से हिट कर दिया। बट दोस्तों यहाँ पे हमें टाइम बहुत लगा इस ट्रेड में, लगभग 12 बजे की कैंडल में हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ और 2:10 की कैंडल में हमारा टारगेट हिट हुआ। 5 मिनट का कैंडल है ये। तो दोस्तों हमें लगभग 2 घंटे के आसपास लगा कि जिसमें हमारा टारगेट हिट हुआ। उसकी वजह से हमने जो ये जो 2:20 की कैंडल है, जिसने हमारी जो कल की हाई वाली जो लेवल थी 25,245 की, उसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद भी यहाँ पे एक ट्रेड आराम से इनिशिएट हो सकता था छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, जो कि ये अपने लेवल के ऊपर का रहता था, और आराम से हम 1:2 का टारगेट यहाँ पे ले सकते थे। बट दोस्तों ये जो ट्रेड हमारा 2 घंटे हम ट्रेड में बैठे रहे, उसी की वजह से मैंने ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं, मतलब ये ट्रेड नहीं लिया यहाँ पे। कल का वीडियो देख लिया होता, हमारे लेवल्स मार्क कर लिए होते, तो आपका भी ये ट्रेड बन जाता था। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 16 पॉइंट का सिर्फ इंडेक्स में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट उसके अगेंस्ट हमने दूसरे ट्रेड में हमें 63 पॉइंट का टारगेट मिला। तो दोस्तों प्रॉफिटेबल तो हम यहाँ पे भी है बहुत ज़्यादा, यानी 3x ज़्यादा हम प्रॉफिट में है यहाँ पे, जो स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके अगेंस्ट में। तो दोस्तों हमारे लेवल्स हमें अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं, हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड भी देते हैं, और मैं ये लेवल्स आपके पास बहुत मेहनत से निकाल के लाता हूँ। बस आपको करना क्या है कि ये लेवल्स अपने चार्ट में, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करते हो उसमें, उसके निफ्टी में आपको ये लेवल्स मार्क कर देने, और आपको पता है कि लेवल्स पे आने के बाद ट्रेड कैसे लिया जाता है। नहीं पता तो हमारी पीछे वाले वीडियो देख लो। बस वो जैसे ही मार्केट हमारे लेवल्स पे आता है वैसे आपको ट्रेड लेना है, वहाँ पे इनिशिएट करना है और प्रॉफिट लेना है, इतना इजी है। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, अभी हम कल के लिए लेवल निकालते हैं। पहले लेवल, कल की जो लेवल है यहाँ से हटा देते हैं, वीकली लेवल हमें हटाना नहीं है। तो दोस्तों हमारा ये ऊपर वाला लेवल आएगा यहाँ पे 25,255 पे, और जो नीचे वाला हमारा लेवल आएगा वो आएगा अपना 25,121 पे। अब जोन मार्क कर देता हूँ एक बार। एक जोन दोस्तों अपना यहाँ पे आएगा, जो जिसकी रेंज होगी 25,213 से लेके 25,220 तक, 7 पॉइंट की हमारी रेंज होगी यहाँ पे, ठीक है। और एक जोन यहाँ पे नीचे आएगा, तो इसकी रेंज होगी दोस्तों हमारी 25,146 से लेके 25,155 तक, ठीक है दोस्तों। मैं लेवल्स एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे ऊपर वाली जो लेवल है हमारी, वो आती है हमारी 25,255 पे। उसके बाद वाला जो जोन आता है अपना, वो आता है 25,213 से लेके 25,220 तक। उसके बाद की अपनी जो वीकली ब्लैक लाइन है वो 25,182 पे आती है। जिनके पास भी हमारे वीकली लेवल्स है नहीं, वो हमारा पीछे वाला वीडियो जाके देख लो, वहां से वो लेवल मार्क कर लो। उसके बाद जो उसके नीचे वाला जोन आएगा वो आएगा अपना 25,146 से लेके 25,155 तक, और जो सबसे नीचे वाली हमारी रेड लाइन आती है वो आती है 25,121 तक, ठीक है दोस्तों। तो ये लेवल आपको अपने चार्ट में मार्क कर देना है, और कल जैसे ही मार्केट हमारे लेवल्स पे आता है तो आपको उसी हिसाब से ट्रेड करना है। मैं फिर से एक बार एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट जब भी लेवल पे आता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है, उसका मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो हमें देखना है कि पहले ये इसको टच करके कोई बियरिश कैंडल बना के, बियरिश पैटर्न बना के अगर नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड छोटा सा स्टॉप लॉस रख के एक्टिवेट कर देंगे। तो दोस्तों हमें सबसे पहले 1:2 के टारगेट के लिए ट्रेड रखना है, और जैसे ही वो आगे बढ़ते जाएगा हमें हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए चलना है। तो 1:2 का टारगेट मिलती है, हमारी जितनी क्वांटिटी है उससे हाफ क्वांटिटी हमें 1:2 पे बुक कर देनी है, और जो बची हुई क्वांटिटी है, रिमेनिंग क्वांटिटी, उसका स्टॉप लॉस हमें कॉस्ट टू कॉस्ट, और जब जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है, ठीक है। अगर मार्केट कल यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, रिटेस्ट करता है और निकलता है, तो यहाँ पे एक ट्रेड लेना है।
और इसको क्रॉस करता है, रिटेस्ट करता है या फिर कोई अच्छी खासी बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट करके निकलता है, तो हमें कॉल के लिए बैठना है यहाँ पे। अगर कल कहीं नीचे ओपन हो जाता है तो आपको जो हमने लेवल दिए हुए हैं, सिर्फ आपको पेशेंस रखना है कि मार्केट उन लेवल तक आ जाए। बस पहले एक दो कैंडल अवॉइड करना है, क्योंकि पहले दो कैंडल में रश बहुत होती है, मार्केट ट्रैप बहुत करता है, मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। तो उसकी वजह से जो नए ट्रेडर है उन्हें पहले 15 मिनट ट्रेड कभी भी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने अभी बताया एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए, तो वैसे ही हमारी कौन सी भी लेवल पे जैसे ही मार्केट आता है, कोई भी कैंडल आती है, तो आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है और उसी हिसाब से आपको वहाँ पे ट्रेड लेना है जो आपको मार्केट बताना चाह रहा है हमारे लेवल्स पे। अगर मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस लेवल पे आ रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाह रहा है, तो इसके ऊपर अच्छी खासी कैंडल की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देगा। ठीक है। तो आप उस कैंडल के ब्रेकआउट पे ले सकते हो अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा निकल रहा है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर क्लोजिंग देता है यहाँ पे, जहाँ से कि जिसके बाद हमारा ट्रेड का जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत बड़ा होगा, तो आपको रिटेस्ट का वेट करना है और फिर ट्रेड इनिशिएट करना है। ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से कॉल के लिए हो या पुट के लिए हो, आपको उसी हिसाब से ट्रेड में बैठना है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये हमारे लेवल अपने चार्ट पे मार्क करो और उसी हिसाब से ट्रेड लो और प्रॉफिट बनाओ। तो कल के लिए ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ। थैंक यू।